वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मिसाल की खुशी मना रहा है, ये तो एक अजीब सी बात हुई। बस करना नहीं है, 100 बहाने हैं। हम कहते हैं ना करो, हमने कब कहाँ करने का। हम ना फर्ज मानते ना वाजिब मानते। हम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की याद में मनाते हैं पूरियां, और उस पर अहले सुन्नत का तरीका यह है, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत अमीर माविया, दोनों की मिला के हम फातिहा करते हैं। हमारे यहाँ तरीका यह है। लेकिन कौम को बस वर्गलाओ जो जी में। जिन लोगों को सही उर्दू बोलना नहीं आती, वो मेरे हुसैन के मुकाबले में तकरीरें करने आते हैं। पहले घर जाके उर्दू तो सीखो। ये तो हुसैन की मार है इन लोगों पे। हाँ, जिनके लहजे अभी तक के जो है वो उर्दू के उर्फ तहज्जी के मुताबिक ना हो सके, जो अमर बिन साद का नाम ना पढ़ सके, जो अमर को उमर कहते हैं, कि हालांकि कायदा उर्दू का ये है कि जब जो उमर पर वाव लग जाता है तो उसको अम्र पढ़ा जाता है। लोग समझते हैं कि हमें बहुत इल्म है, लेकिन इल्म अली वालों के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, ये आप समझ लें। बहुत लोग जो है वो अल्लाह की पनाह क्या हो रहा है। लोगों समझो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। 22 रजब को आपका विसाल हुआ। उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को, चोर के दिल में तो चोर होता है ना, यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं। बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है, उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मुअर्रिखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े। सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ, जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकअत नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो, हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी ये हालत है। जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन, वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो, और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था, उससे कहा हुसैन को कहो, वलीद इब्ने उकबा, कि वो मेरी बैत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए, और उसके बाद कहा कि ये सबसे बैत लेना, बैत करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बैत न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करें तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना। अब ये चीज जब वलीद के पास आई, वलीद ने खत पढ़ा, घबरा गया। मौला हुसैन को कत्ल करने की बात की इसने, तो उन्होंने मरवान को बुलाया। मरवान इब्ने हकम, ये मरवान वो शख्स है, मरवान वो इंसान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखो यजीद के फेवर करने वालों में कैसे कैसे लोग हैं, मैं फिर हवाला दे रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है और उसको नकल किया है इब्ने कसीर
अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द ने, अल्लामा इब्ने तैमिया वो बंदा है जिसने सबसे पहले मिंबर पे चढ़ करके अल्लाह की तौहीन की इस तरह से कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मेरे वजन से कुर्सी चरचर करती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके वजन से उसकी कुर्सी चरचर करती है। जैसे मैं उतरता चढ़ता हूं वो बिदअती है इब्ने तैमिया, और वो औलिया अल्लाह को गाली देने वाला, वसीले का इनकार करने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के मजार पे जाने को हराम लिखने वाला, सबसे पहले जिसने हराम लिखा वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर। उसने अम्मा आयशा के हवाले से लिखा है, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती है कि जब मरवान अपने बाप की पीठ में था, यानी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी और उसके बाप को शहर बदर कर दिया था कि वो ताइफ में पड़ा रहे, और फिर जब हुजूर ने उस पे लानत की उसके बाप पे, तो उस लानत में मरवान भी शरीक हुआ। मरवान वो लानती है, उसको बुलाया वलीद ने, कहा देखिए खताए कहां, बुलाओ हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सॉरी इब्ने उमर ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मौला हुसैन बैठ करके बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। उतने में कासिद आया, कहा मौला हुसैन आपको और इब्ने जुबैर आपको भी अमीर बुला रहे मदीने मुनव्वरा के। कहा अच्छा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। दोनों बातें करने लगे। ऐसा लगता है ये वक्त तो अमीर के मिलने का नहीं है, हो सकता है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है। मौला हुसैन ने कहा कि मैं जाता हूं, क्योंकि कह जो दिया हूं ना कि आता हूं, मैं जाता हूं। इब्ने जुबैर ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहां से सीधे अब मक्का ही जाऊंगा, मैं मदीने में रुकने वाला नहीं। वो फौरन वहां से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया, उस तरफ जल्दी के जल्दी। ये उधर घर गए और 30 जवानों को साथ लिया। कहा कि देखो अगर मेरी आवाज ऊंची हो ना तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं ना कहूं लड़ाई शुरू नहीं करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जाने से ऐसा लगता है कितने ज़हीन थे मौला हुसैन, दूरअंदेशी किस कदर थी कि खत आया है इसके बारे में आपने महसूस कर लिया था। मौला हुसैन गए अंदर, वलीद ने कहा कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की और ताज़ियत फरमाई। इससे भी हज़रत अमीर माविया की बुलंदी जाहिर होती है। जिसकी दुआएं मगफिरत मौला हुसैन करते हों उनकी दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो काफिर होते माज़अल्लाह, या मुनाफिक होते, या वो माज़अल्लाह इस्लाम से हट गए होते, तो मौला हुसैन उनकी कभी भी मगफिरत की दुआ नहीं करते। हर किताब में लिखा है कि उन्होंने मगफिरत की दुआ की। कहा कि आप यजीद की बैत कर लें। आपने फरमाया इस तरह खुल कर, इस तरह से जो तुम बात कर रहे हो कि यजीद की बैत कर लो, मेरे जैसा आदमी जब बैत करेगा तो खुले मैदान में करेगा। इस तरह चुपके चुपके खामोशी से मुझ जैसे आदमी से बैत लेना यह मुनासिब नहीं है। एक काम करो, बाहर चलो, ऐलान करो, और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वलीद ने कहा ए मौला आपने तो बात ठीक कही। वलीद ठीक ठाक आदमी था, आपने ठीक कही बात, ठीक है आप जाएं, मैं जय वो सारी सूरत हाल यजीद को लिखता हूं, मामला मालूम करता हूं कि ऐसी बात आप कहते हैं। मरवान ने कहा वलीद इसे कत्ल कर, अगर तूने इसे जाने दिया तो दोबारा तू इस पर काबू नहीं पा सकेगा। मौला हुसैन रुक गए। अच्छा इब्ने जरका तू मुझे कत्ल करेगा, या ये करेंगे तुम लोग मुझे कत्ल करोगे? खुदा की इज्जत की कसम, न तेरे अंदर हिम्मत है न इनमें। वलीद ने कहा हजरत आप जाएं, अगर पूरी दुनिया की नेमत भी मुझे दे दी जाए और आपको कत्ल का हुक्म दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया की नेमत ठुकरा दूं, लेकिन आपको कत्ल नहीं करूंगा। आपके पैर में कांटा चुभे ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिन ही तो गुजरे, हमने देखा है कि सहाबा ने आपको कंधे पे बिठाया है, सहाबा आपका एहतराम करते हैं। फिर मौला हुसैन वहां से निकले, घर आए और घर वालों को कहा हम लोगों को अब मदीना छोड़ देना है। जिस इम्तिहान की खबर अल्लाह के रसूल ने हमें दी थी वो दिन आ गए और हम लोगों को मदीना तैयबा छोड़ करके अब कहीं और जाना है। इसलिए तुम लोग तैयारी करो और इंतजार करो कि हम लोगों ने मदीने छोड़ देना है। यहां पर एक बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। जहां तक आपको ले जाना था हम वहां नहीं जा सके, जो है वो गुफ्तगू दरमियान में बहुत निकल गई और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह ये तसलसल कल जारी रहेगा। एक बात जो आखिर में कहना चाहता हूं वो ये है
लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ही बैत क्यों नहीं की, और भी सहाबा की औलादें थी, उन्होंने तो बैत कर ली ना। हम कहते हैं 61 के बाद आप उठा करके देखें सियाह सित्ता, गसीलुल मलाइका के साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, वो फरमाते हैं, हज़रत गसीलुल मलाइका के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका फरमाते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की बैत तोड़ दी और उस पर खुरूज किया जब हमको ये खौफ हुआ कि अगर हमने यजीद के खिलाफ एहतजाज नहीं किया तो अल्लाह की तरफ से कहीं आग ना बरस पड़े। तो लोगों ने पैरों से जूते निकाल करके फेंके और कहा जैसे हम पैर से जूता निकाल के फेंक रहे हैं वैसे हम यजीद की बैत निकाल के फेंक रहे हैं। लोगों ने सर की टोपियां निकाल के फेंकी और कहा जैसे हम टोपियां फेंक रहे हैं वैसे यजीद की बैत फेंक रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इमाम ने क्यों बैत नहीं की? यारो, गलत रास्ते जाकर के वापस पलट आना ये किसी दानिश्वर का शेवा नहीं होता, ये किसी दूरअंदेश का शेवा नहीं होता। जिस बात को बाद वालों ने 61 हिजरी के बाद महसूस किया, हुसैन ने उस बात को सन 60 हिजरी में महसूस कर लिया था। आप इतने दूरअंदेश थे, आपने मामला समझ लिया था। जो चीज इमाम हुसैन को समझ में आई अगर वो दूसरों को भी समझ में आती तो वो लोग उस वक्त बैत नहीं करते, और जब समझ में आ गया तो उन सब ने यजीद का बायकाट किया और यजीद के खिलाफ एहतजाज किया। कम लोगों को लेकर के इमाम हुसैन जो उठे हैं ना, उनसे लोगों ने बहुत रोशनी ली है कि बातिल के खिलाफ उठ करके खड़े होना ये हुसैन का तरीका है। इसीलिए गांधी जी हिंदुस्तान में जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, चंद लोग उनके साथ थे, तो लोगों ने गांधी जी से कहा इतने कम लोगों को इतनी बड़ी हुकूमत से आप ले जाकर के टकराएंगे तो इतने कम लोगों को ले जाना अक्लमंदी नहीं। गांधी ने कहा था ये बात मैंने हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है। हुसैन वो है, आप हुसैन को नापिए मत, तौलिए मत। दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसा तराजू ही पैदा नहीं किया जिसमें हुसैन तौला जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा नाप ही पैदा नहीं किया जिससे हुसैन नापा जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए जिसमें हुसैन पाक की मुकम्मल फजीलत बयान की जा सके। हुसैन हुसैन है, बस मौला हुसैन को सही तौर पे पेश करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन पूरी कौम के हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हुसैन को खिराज पेश करता हूं। किसी ने कहा था डॉक्टर साहब हुसैन आपके मजहब के नहीं है फिर भी आप उनको खिराज पेश करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था दरअसल हुसैन ने एक बंदे के खिलाफ एहतजाज किया था जो हुकूमत वाला था कि वो फूफी से निकाह करता था, सौतेली माँ को अपने हरम में रखता था, सौतेली बहन से निकाह को जायज समझता था। अगर हुसैन करबला में ना आते तो हमारी फूफियों की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती, हमारी सौतेली माओं की आबरू भी खतरे में पड़ जाती। हुसैन ने करबला में जा करके सिर्फ इस्लाम ही नहीं बचाया है, हुसैन ने करबला में जा करके कायनात की हर बेटी की आबरू बचाई है, हर बेटी की इज्जत बचाई है। ये मौला हुसैन का किरदार है। जो तासुब की आईना खटा करके देखेंगे उनको मौला हुसैन नजर आएंगे। और जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसकी तफसीर करते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन मैं तुमसे नईम के बारे में पूछूंगा, नईम नेमत के बारे में। तो फरमाया क्या पूछेगा वो? यहां नईम से मुराद क्या है? इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अली और औलाद अली के हक के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने अली का और औलाद अली का कितना हक अदा किया। आपसे मेरी गुजारिश है कि हालांकि मैं तो खुद जल्दी पहुंच गया था और आप भी जो है वो जल्दी आ गए थे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम अपना ऐसा था इसलिए गुफ्तगू अधूरी रही। कल इंशाअल्लाह नूरबाग चौक में जो है वो अपना प्रोग्राम है मौला हुसैन की शान और अजमत का। आप लोग जल्दी तशरीफ लाएं और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आएं। देखिए ऐसे नहीं उठें, हमने सलाम पढ़ना है ना। मैंने पिछली मरतबा भी आपको कहा था जो लोग पहले मौजूद है वो नहीं उठ रहे हैं,
जो हो सकता है शायद पहली बार जो भाई आए हैं वो लोग उठ रहे हैं, बैठ जाए बेटा, ऐसा नहीं करो। तो दोस्त अहबाब को भी दावत दें, बस एक कोशिश करें, अपनी एक तमन्ना है लोग अहले बैत की मार्फत हासिल कर लें और नबी और आले नबी और सहाबा के लोग वफादार बन जाएं। इंशाअल्लाह कोई उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। आका ने फरमाया कि जो कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ ले उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब कौम को अगर गुमराही से बचाना है तो कुरान और अहले बैत के करीब करना है। इसी मिशन के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो है वो मालूमात के लिए बता दूं, इस साल का अपना जो प्रोग्राम है वो अवाम की फरमाइश पर पूरी दुनिया के अंदर नश्र किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है। गोया कि हम बैठे खुशामदपुरा में हजारों लोगों को लेकर, लेकिन दुनिया भर में कई मुल्कों के अंदर इस बयान को सुना जा रहा है और आपको देखा जा रहा है। और मौला हुसैन की ये महफिल आलमी महफिल बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हजारों के साथ नहीं बल्कि लाखों के साथ महफिल मौला हुसैन में मौजूद है। तो ये मौला हुसैन की निगाह करम है। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ और हम सबका ज़ौक़ सलामत रखे, हम खूब डंके बजाते रहें। तो मेरी गुजारिश है दोस्त अहबाब को लाओ, बड़ी तादाद में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ आए, अपने घर वालों के साथ आए, ताकि लोगों को पता चले करबला एक दास्तान नहीं है, करबला एक सिर्फ दास्तान नहीं, करबला हकीकत है, करबला ईमान है, करबला इस्लाम है, करबला इनकलाब की जमानत है और करबला हमारे खून को हरारत करने वाली चीज है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी आप आएंगे और बड़ी तादाद में लाएंगे और इसी तरह अहले बैत के डंके बजाएंगे। और सिर्फ 3 दिन 10 दिन के लिए नहीं बल्कि खून के कतरे कतरे में अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जगह दे दो, ताकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे दिल से, तुम्हारी औलाद के दिल से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल न सके। जाते जाते आखिर में सिर्फ एक इशारा देना अभी याद आया है तो अर्ज करता हूं। कितनी बड़ी बात है हुसैन पाक और उनकी अम्मी, उनके अब्बा, उनके भाई से मोहब्बत। वह खत्म हुआ है, इशारा देता हूं। समरकंद में एक सैयदजादी थी, बड़ी गरीब। वो डायरेक्ट सैयदा फातिमा की औलाद नहीं थी, फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद थी। दूर तक नसब जाता था। इतनी गरीब थी वो बेचारी कि कुछ नहीं था घर में। घर से बाहर हो गई, बच्चियों को एक जगह पे बिठाया और पता चला कि कोई सेठ साहब समरकंद में रहते हैं जो लोगों की बड़ी मदद करते हैं। वो वहां पहुंची और सेठ को कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी कुछ मदद कर दें आप। और इस लालच के साथ कि अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो जितनी मैं मुस्तहिक हूं उतनी मेरी मदद हो जाएगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो खामोशी से उस सैयदजादी ने कहा, ए बंदे, मैं सैयद हूं, इमाम हुसैन की आल हूं, रसूल की आल हूं, मेरी कुछ मदद कर दो। उसने कहा, जो देखो वो सियादत का दावा लेकर के चला आता है, सैयद बना है और भीख मांगने के लिए नसब का इस्तेमाल। हम सैयद हैं, जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, इसलिए कि तुम्हारे पास सैयद होने का सबूत क्या है? अगर तुम हो नबी की हाल से सबूत क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा, जिसके घर खाने को नहीं वो क्या सबूत पेश कर सकती है? देना हो तो दो, वरना मैं चली एक मजूसी के पास गई। वो भी सखी था, लोगों की मदद करता था, आग का पुजारी था। पहुंची, कहने लगी कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं, सैयदजादी हूं मैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस मजूसी ने कहा, ए खातून, आग का पुजारी हूं मैं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहम्मद बहुत रहमदिल इंसान थे। जब उनके पास कोई आता था तो वो उसकी हाजत पूरी कर देते थे। अगर उनकी औलाद मेरे घर आई है तो मेरे भाग जगे हैं। आइए, ये घर आपका है, अब मैं गुलाम हूं आपका, क्योंकि इतने बड़े बाप की तुम औलाद हो। बीवी से कहा, इनकी बेटियों को लाओ, कहां है पूछो, जा करके लाओ। बेटियां लाई गई। कहा, ये घर आपका है। दुपट्टे दिए, लिबास दिए, खाना दिया और कहा, हम दोनों गुलाम और कनीज, आप आका की औलाद आका। बड़ी खिदमत की। शाम हुई, समरकंद का सूरज डूबा
रात पर सितारे उफक पर जो है वो चमकने लगे। और फिर सैयदजादी भी सो गई दिल से दुआएं देते हुए, और ये भी सो गए। उधर वो सेठ साहब जो मुसलमानी का दावा करते थे, इस्लाम का दावा था जिनके पास, और ऐसे ही खुश को कलमा पढ़ने वाले थे, देखा ख्वाब मैदान महशर है, जन्नत का समा है, हुजूर लोगों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, मालिक जन्नत लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये गया, हुजूर कौन लोग जन्नत में जा रहे हैं? कहा जो मोमिन मेरे उम्मती हैं। हुजूर मैं भी मोमिन हूं, आपका उम्मती हूं। आका ने फरमाया तू मोमिन मेरा उम्मती है, तेरे पास मोमिन होने का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तेरे पास मेरी बेटी हालात की मारी बेकसी के आलम में तेरे घर आई थी और तू उससे नसब का सबूत पूछ रहा था। चल यहां से, तेरे लिए कोई राहतें नहीं, कोई जन्नत नहीं। बस डांट पड़ी है हुजूर की, आंख खुली है, चिल्लाने लगा पागलों की तरह, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बीवी ने कहा हुआ क्या? कहा कि ख्वाब में हुजूर ने डांटा, भगा दिया, जन्नत नहीं दी। रोने लगा, पीटने लगा, हैरान हो गया। उसके बाद सुबह को ढूंढते ढूंढते निकला, किसी ने कहा वो सैयदजादी तो मजूसी के यहाँ है। पहुंचा वहां, कहा कि देखो मैं मुसलमान हूं, तुम मजूसी, मैं मोमिन हूं, तुम काफिर, इसलिए खबरदार, वो मेरे नबी की बेटी पे मेरा हक है, मैं ले जाऊंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा मजूसी था, हूं नहीं, काफिर था, हूं नहीं, सुना, जान ले, आज तू हक जताने आया है और तू हक क्यों जता रहा है? मुझे मालूम है कि रात में जिस ख्वाब में हुजूर ने तुझे डांट के भगाया है ना, वो मंजर मैंने देखा है। तुझे डांट के भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे तूने मेरी हाल की खिदमत की तो तेरा जहन्नम में जाना मुझे गवारा नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे नबी ने इस शहजादी के सदके में, इनको खुश करने के सदके में जो है वो मुझे ईमान भी दिया, मेरे घर को कलमा पढ़ा करके जन्नती बना दिया। अब मैं इनको नहीं दूंगा, इनकी खिदमत मैं करूंगा। अरे नादान मुसलमान, हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की बेकसी के आलम में एक सैयदा की अगर कोई खिदमत करे तो काफिर को ईमान की दौलत मिल जाती है। ए हुसैनियों, हुसैन के डंके बजाओ जब आले हुसैन की मोहब्बत काफिर को मोमिन और जन्नती बना देती है। अल्लाह अकबर। तो हुसैन की मोहब्बत किस मर्तबे को पहुंचाएगी? सोने लगो, अपनी औलाद को अहले बैत की दास्तान सुनाओ, हुजूर की दास्तान सुनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, बनाओ, ड्रम के ड्रम शरबत बनाओ, पिलाओ, हर एक को पिलाओ, इसलिए कि ये मोहब्बत की अलामत है। शरबत हुसैन तक पहुंचे न पहुंचे, मोहब्बत तो पहुंचेगी, खिदमत का अंदाज तो पहुंचेगा। इसलिए अल्लाह ने दिया है तो खूब खर्च करो, सदका दो, सदका दो, कपड़े तकसीम करो, मौला हुसैन के नाम पे कपड़े तकसीम करो, सदका तकसीम करो, ठंडे ठंडे पानी तकसीम करो। इसलिए कि लोगों, कुत्ते को कोई पानी पिला दे तो उसे जन्नत मिलती है, हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने वाले कहां होंगे? कौसर के मजे ले रहे होंगे। इसलिए खबरदार, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कहे नहीं करना का, तू नहीं करना।